हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं हूं सुनील। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी मोशंस के बारे में और स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में, जिसमें हमने दो तरह के ऑब्जेक्ट के स्टेट्स को देखा था, एक रेस्ट और दूसरी मोशंस। हमने किस ऑब्जेक्ट को रेस्ट कहा था, किस ऑब्जेक्ट को मोशंस में कहा था, और उसमें हमने रेफरेंस पॉइंट की भी चर्चा की थी। तो आज की हमारी टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हमारे पास डिफाइन है, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ ए पथ कवर्ड बाय मूविंग बॉडी रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स। मतलब ये हुआ कि जो एक्चुअल लेंथ जो कवर की जाती है किसी भी मूविंग बॉडीज के द्वारा, किसके रिस्पेक्टिव, डायरेक्शंस के रिस्पेक्टिव। मतलब डायरेक्शंस यहाँ कांस्टेंट नहीं होंगे, डायरेक्शंस है ना कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं जो डिस्टेंस है वो हमारे डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं होती है। तो एक एक्चुअल लेंथ जो एक मूविंग बॉडी कवर करती है ना, रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स। मतलब डायरेक्शंस के इंडिपेंडेंट, है ना, जो एक एक्चुअल लेंथ जो कवर की जाती है किसी मूविंग बॉडीज के द्वारा, हम बोल सकते हैं वही उसकी क्या होती है, वही जो पथ की जो लेंथ होती है वही क्या होती है, उसकी डिस्टेंस होती है। मतलब वन वर्ड्स में बोला जाए तो एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय बॉडी इन एनी डायरेक्शन, मतलब जो एक्चुअल लेंथ कवर की जाती है किसी भी मूविंग बॉडीज के द्वारा किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ डायरेक्शंस कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शंस स्थिर नहीं है, डायरेक्शंस जो है वो चेंज करती जा रही है, कंटिन्यूसली चेंज कर सकती है। तो वो जो एक्चुअल लेंथ होगी वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस कहलाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, आपको एक एग्जांपल्स लेते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपकी। जैसे एक पर्सन है जो ए पोजीशंस पे है, वो यहाँ से कहाँ चली गई, बी पोजीशंस तक की लेंथ उसने कवर की। मान लेते हैं ए से बी की लेंथ है वो है 4 किलोमीटर्स की। फिर इस बी ने क्या किया, यहाँ से टर्न लिया और किस पॉइंट पे पहुँच गई, सी पॉइंट पे पहुँच गई। ये है मेरी कितनी, 3 किलोमीटर्स। और फिर क्या की, सी से फिर वो ए पोजीशंस तक आई, कितनी किलोमीटर्स, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर्स तक आई। तो यहाँ जो ये मूविंग बॉडीज द्वारा जो लेंथ कवर किए जा रहे हैं, क्या इसके डायरेक्शंस कांस्टेंट है, तो आप कहोगे नहीं। इसके डायरेक्शंस देखिए कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। इट मीन्स जो डायरेक्शंस, जो ये जो डिस्टेंस है वो डायरेक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो डायरेक्शंस क्या होती है, रिस्पेक्टिव होती है, रिस्पेक्टिव नहीं होती है, रिस्पेक्टिव होती है। मतलब हम डिस्टेंस में डायरेक्शंस को, है ना, वैल्यूज नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ डिस्टेंस की बात करें तो इस ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस कवर करा, तो यहाँ से ये चली कितनी किलोमीटर, आप बोलोगे ए बी चली है भाई। फिर यहाँ से कितनी चली, बी टू सी चली है, बी सी चली है। यहाँ से क्या चली है, सी ए डिस्टेंस कवर की, सी से ए तक गई। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर करा, ये 4 किलोमीटर्स, ये 3 किलोमीटर्स, और ये हो गई हमारी 5 किलोमीटर्स। ये कितना, 4 3 7 5 12 किलोमीटर्स। इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल्स करी है कोई पर्सन्स ने, ए से लेकर बी जाने में, बी से सी जाने में, सी से ए तक आने में, जो उसने डिस्टेंस कवर करी वो कितनी है, 12 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हमने कहीं भी डायरेक्शंस को वैल्यूज दी है, कहीं भी डायरेक्शंस को वैल्यूज नहीं है। डायरेक्शंस जो है यहाँ कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस जो होती है वो रिस्पेक्टिव ऑफ द क्या होती है, डायरेक्शंस। डायरेक्शन के रिस्पेक्टिव नहीं होती, डायरेक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं होती। डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो आप कहोगे हमने जो डिस्टेंस कवर करी यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से फिर से उसी रूट से इसी ए पोजीशंस पे आने में हमने
कितनी डिस्टेंस कवर करी, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। तो हम जब बोल रहे हैं डिस्टेंस डायरेक्शंस के डिपेंडेंट नहीं होती, डायरेक्शन के रिस्पेक्टिव नहीं होती, इसका मतलब हम बोल सकते हैं डिस्टेंस जो है कैसी क्वांटिटीज है हमारी, तो आप कहोगे स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज है हमारी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो हमारे डायरेक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं होती, डायरेक्शंस यहाँ कंटिन्यूसली क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटीज हो गई, स्केलर क्वांटिटीज हो गई। हमने पिछली की क्लास में ही पढ़ा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, जिसपे सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शंस नहीं हो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज कैसी क्वांटिटीज होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो। तो क्या हम यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस, क्या डायरेक्शंस, डिस्टेंस के कोई डायरेक्शंस होते हैं क्या, तो डिस्टेंस डायरेक्शंस पे डिपेंड नहीं करती, इसकी डायरेक्शंस जो है कंटिन्यूसली चेंज हो सकती है। तो इसलिए हमने डिस्टेंस को क्या कहा, स्केलर क्वांटिटीज कहा। हम आगे चीज़ों की चर्चा करेंगे, उसमें और आपको इन चीज़ों के बारे में क्लियरिटी होते जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, तो डिस्प्लेसमेंट के डिफाइंस क्या है, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी along with the direction is known as displacement। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक वर्ड यूज किया गया डिस्प्लेसमेंट में, along with the डायरेक्शन, मतलब जब भी डिस्प्लेसमेंट होगी किसी डायरेक्शंस में होगी, इसका मतलब बोल सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शन के रेस्पेक्टिव है, डायरेक्शंस पे डिपेंड करती है। तो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, है ना, अलोंग विद द डायरेक्शन, हम उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट है हमारे फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच जो सबसे छोटी लेंथ है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच, वही हमारी कहलाने वाली है डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्शंस पे क्या होती है, रिस्पेक्टिव होती है, डायरेक्शंस पे डिपेंड्स होती है। जैसे हम एक एग्जांपल्स हम फिर से कवर करते हैं। हमने क्या किया, हम ए पोजीशंस पे थे भाई, हम यहाँ से चले बी पोजीशंस पे, बी से हमने फिर से टर्न लिया अपवर्ड, पहुँच गए हम सी पोजीशंस पे, सी पोजीशंस पे पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, हमने क्या ए बी के लेंथ को क्या ले लिया, 4 किलोमीटर्स ले ली, इससे क्या ले लिया हमने, 3 किलोमीटर्स ले लिया। हमें जाना था कहाँ, ए टू सी जाना था। हम जब यहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं, हमें जाना था कहाँ, हमें ए टू सी जाने थे। हमने क्या किया, पहले हम ए टू बी गए, इसके बाद हमने टर्न ली यहाँ से और कहाँ चला गया, बी टू सी चले गए। तो अगर हमें डिस्टेंस पूछा जाए, हमने डिस्टेंस कितने कवर किए, तो मैंने पीछे बताया आपको, डिस्टेंस का मतलब है द एक्चुअल लेंथ कवर बाय बॉडी, है ना, इन एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शंस में जो हम एक एक्चुअल डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, सॉरी डिस्टेंस कहलाती है। हम किसी भी डायरेक्शंस में जो लेंथ कवर कर रहे हैं, वही हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। तो यहाँ हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, आप कहोगे हम पहले गए ए टू बी, इसके बाद हम पहुँचे बी टू बी सी पे पहुँचे, तो डिस्टेंस हमने कितनी कवर करी, 4, और इधर हमने करी 3, कितनी, आप बोलोगे 7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करी हमने। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटीज है हमारी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन से डिपेंडेंट नहीं। अब हम इसे एक स्टोरी के रूप में देखते हैं। हमें जाना कहाँ था, ए टू बी, हमें कहाँ जाना था, ए टू सी। तो हमने पहले क्या कवर करी, ए से बी गई, फिर क्या किया हमने, बी से सी गया। तो जो डिस्टेंस हमने कवर करी वो कितनी हो गई,
7 किलोमीटर की। लेकिन डिस्टेंस क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होगी, हमने क्या बताया आपको, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया फाइनल पोजीशंस, हमारी फाइनल पोजीशंस क्या हो गई, ये हो गई, इनिशियल पोजीशंस क्या होगी हमारी, ये हो गई, इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या कहलाने वाली है, डिस्प्लेसमेंट कहलानी है। जब हमें ए से सी तक जाना ही था तो हमें इतने झोल झाल करने की क्यों, क्या जरूरत थी, हम सीधे क्या करते, कोना, एक कोना कोनी, अगर आम भाषा में बोलो तो हम एक कोना कोनी धर लेते और कहाँ पहुंच जाते, ए से सी पोजीशंस पे पहुंच जाते। तो ये जो फाइनल पोजीशंस और जो ये जो इनिशियल पोजीशंस है, इन दोनों के बीच जो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और हम देख रहे हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक डायरेक्शन से डिस्प्लेसमेंट में एक कोई ना कोई यहाँ डायरेक्शंस काम कर रही है, यहाँ डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शंस में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटीज होगी, ये हमेशा डायरेक्शंस को लेके चलने वाली है। तो अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो ये हमारी कैसी हो रही है, एकदम 90 डिग्रीज फॉर्म हो रही है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई हमारी, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जानते हो आप एच क्या होती है, हाइपोटेनियस, वो कौन सी लेंथ है, ये है। तो एच नहीं गिवन है तो हमने एच को एच स्क्वायर रहने दिया। हमारी पी क्या है भाई, 3 है, 3 के होल स्क्वायर। हमारे बेस क्या है, 4 है, तो 4 के होल स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, एच इक्वल टू रूट अंडर, ये स्क्वायर उधर जाएगी, रूट अंडर बनाएगी, और 16 नो कितनी हो गई, 25। एच की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 5। मतलब क्या हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारी कितने की हुई है, 5 किलोमीटर्स की, एक निश्चित डायरेक्शंस में हुई। और यही वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब यही वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कौन है वो, 5 किलोमीटर ही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है हमारी फाइनल पोजीशंस और इनिशियल पोजीशंस के बीच, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही हमारी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितनी की हो रही है हमारी, 5 किलोमीटर्स की डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रही है। आई थिंक चीज़ें आपको पूरी तरह समझ में आ रही है। हम डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कैसे करते हैं, इंडिकेट कैसे करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, एस से। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, डायरेक्शंस होती है, तो हमने यहाँ क्या लगा दी, एक एरो लगा दी जो शो करती है ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी एक निश्चित डायरेक्शंस में हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कितनी है यहाँ, 5 किलोमीटर्स की डिस्प्लेसमेंट हुई है हमारी। हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जहां से चीज़ें आपको और क्लियर हो जाने वाली है। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने समझा कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है इनिशियल पोजीशंस और फाइनल पोजीशंस के बीच, वही हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होती है हमारी क्या, आपको हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट के, है ना, फॉर्मूला होते हैं क्या, फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब फाइनल पोजीशंस और इनिशियल पोजीशंस को हम जब घटाते हैं, जब उन दोनों के बीच के डिफरेंस निकालते हैं, तो हमारी क्या निकलती है, डिस्प्लेसमेंट निकलती है, अलोंग विद द क्या, डायरेक्शन। जैसे हमें जाना है, ये पॉइंट है हमारी ई और ये पॉइंट है हमारी बी, हमें ए टू बी जानी है, तो हमने क्या किया, एक रूट अप्लाई किया और ये चल दिया, मान लेते हैं ये क्या है, रूट 1, इसे रूट 1, ये रास्ता 1। दूसरा एक रास्ता लिया हमने ऐसा कुछ, ये हमने रूट 2 मान लिया।
तीसरा हमने रूट फॉलो करा ये वाला रूट 3। तो आप कहोगे यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ से यहाँ की लेंथ है, ए टू बी की जो लेंथ है वो हमारी मान लेते हैं 25 किलोमीटर्स की लेंथ है, 25 किलोमीटर्स की लेंथ है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी वाली वाली, क्योंकि हमें जाना तो था ए टू बी ही, लेकिन हमने यहाँ 3 रूट लिए हैं। पहला रूट R1 लिया है जो इस तरह का होके गया हुआ है, तीसरे रास्ते हमने लिए हैं इस तरह करके जो R2 है, तीसरी रूट हमने इस तरह से अप्लाई की है जो हमारी R3 है, लेकिन हमको जाना कहाँ है? बी पोजीशन तक ही जाना है। लेकिन हमने R1 R2 R3 अलग अलग तरह के रूट यहाँ लिए हैं, अलग अलग तरह के रास्ते लिए हैं। तो ये जो हैं, ये जो रूट, जो एक्चुअल पथ जो हम कवर करने वाले हैं इस बी पॉइंट तक जाने में, यही हमारी क्या होगी? यही हमारी डिस्टेंस होने वाली है। डिस्टेंस होने वाली है, यही हमारी डिस्टेंस होने वाली है। मतलब रूट अगर हमारी जितनी लंबी होगी, रूट अगर जितनी लंबी होगी, डिस्टेंस कवर्ड भी क्या होगी? डिस्टेंस जो हम कवर करने वाले हैं कवर्ड भी क्या होगा? ये हमारी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। हम जितने ज़्यादा डिस्टेंस कवर, जितनी लंबी रूट लेंगे उतनी ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। सिंपल लॉजिक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट हमने आपको क्या बताया? डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है हमारी? बी। इनिशियल पोजीशन क्या है हमारी? ए। और इन दोनों के बीच का लेंथ क्या है? 25 किलोमीटर, है ना? यही हमारी क्या है? 25 किलोमीटर। किधर हमने कवर किया है? टुवार्ड्स क्या? इधर गए, मतलब हम वेस्ट मान लेते हैं, टुवार्ड्स वेस्ट। और यही हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट हो गई, क्योंकि यही वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच। यही वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो हमने कवर करी, और वही हमारी क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? आप कहोगे नहीं। क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं, ये भी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारी बस एक यही है, तो इसीलिए हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 25 किलोमीटर्स होगी। और ये जो इसमें जो हमने लेंथ कवर करी, ये क्या कहलाएगी हमारी? ये हमारी कहलाने वाली डिस्टेंस। इस रूट पे चलने पे जितने भी हमने लेंथ कवर करे, जितने हमने पथ के लेंथ कवर करे, वो हमारी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। इस R3 में यहाँ से यहाँ चलने में जितने हमने लेंथ कवर करे हैं, वही लेंथ क्या कहलाएगी? हमारी डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगी, जिसको हमने एक निश्चित डायरेक्शंस में कवर करा है, वो क्या है? हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर है। एक और हम अनदर एग्जांपल्स लेते हैं। हम इस ए पोजीशंस पे थे, यहाँ से हमने चला और हम पहुँच गए बी पे। हम यहाँ से चलना शुरू किया हमने, और हमें पहुँचना है कहाँ? बी पे। तो ये जो हमने लेंथ कवर करा, ये जो हमने लेंथ कवर करा, लेंथ ऑफ पथ कवर करा, ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी डिस्टेंस कहलाने वाली है। जो क्या ये डिस्टेंस डायरेक्शन के रिस्पेक्टिव है? आपको क्या नहीं, यहाँ डायरेक्शंस कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, ये डायरेक्शंस पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो ये जो हमारी ए से बी जाने में जो हमने पथ की लेंथ कवर करी है, वो हमारी क्या कहलाने वाली है? डिस्टेंस कहलाने वाली। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितनी करी? हमें जाना तो क्या बोले जा रहे हैं भाई? हमें जाना तो था बी, तो हमें इतने झोलझाल करने की क्या जरूरत थी? जब हमें जाना ही है अभी, तो हम क्या करेंगे? एक शॉर्टेस्ट रूट अप्लाई करेंगे, एक शॉर्ट रूट को खोजेंगे ताकि हम बी पे पहुंच जाएं। तो वो शॉर्ट रूट क्या होते हमारे? ये होते। और यही जो है हमारी, यही क्या कहलाने वाली है? हमारी डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट कहलाने वाली। आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखा हमने डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, जो फाइनल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन है, वो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वही क्या है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली जो रूट है, ये वाली जो लेंथ है, यही लेंथ हमारी क्या कहलाने वाली है, डिस्प्लेसमेंट कहलाने वाली है। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अगर आपको हमारी टीचिंग मेथड अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और थोड़ी फॉलो भी कर दिया करें फेसबुक पेज पे हमें, और बाकी लाइक शेयर आपकी मर्जी भाई। आगे एक और एग्जांपल लिया हमने। हम यहाँ इस ए पोजीशन पे थे, फिर से हमने चलना शुरू किया बी पोजीशन तक, फिर से हम गए सी पोजीशन पे, फिर से हम लौट के कहाँ आ गए, बैक टू ए आ गए। हमने बैक टू ए डिस्टेंस कवर करा, हम फिर से ए पोजीशन पे आ गए। अब अगर पूछा जाए हमें कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो आपके जवाब क्या होंगे। तो ये मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस मतलब क्या, एक्चुअल लेंथ जो हमने कवर की है पथ की, वही हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ जाने में ए बी कवर करी, फिर हमने बी सी चला, फिर हमने सी ए चला, तो हमने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, 4, 3 और 5 कितनी, 7, 3, 10, 5 सॉरी 7, 5 12 किलोमीटर की हमने लेंथ कवर करी। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने 12 किलोमीटर कवर करी। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, इस बार थोड़े चीज़ें अलग है। हम इस बार नहीं कह रहे हैं कि हमने ए से शुरू किया और सी तक गया, ऐसा नहीं है। हम ए से गए और फिर बैक टू हम कहाँ पहुँच गए हैं, ए पे ही पहुँच गए हैं। ए से बी चला, बी से सी चला, फिर सी से हम अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही लौट के आ चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हुई, तो डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बताया था आपको, फाइनल पोजीशंस माइनस इनिशियल पोजीशंस। तो फाइनल पोजीशंस भी हमारी ए, इनिशियल पोजीशंस भी ए, हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, 0 किलोमीटर्स की हमारी क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। मतलब यहाँ से ये निकल रहा है हमारी कि डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट में 0, डिस्प्लेसमेंट में भी 0, बट क्या डिस्टेंस 0 हो सकती है, बट डिस्टेंस कवर्ड नेवर जीरो। हमने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की, जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस हमारी कभी भी 0 नहीं हो सकती है, कभी भी 0 नहीं हो सकती है। डिस्टेंस 0 कब होगी, कि जब हम यहीं हैं और कुछ देर के बाद भी हम इसी पोजीशंस पे खड़ा, तब हमारी डिस्टेंस क्या हो सकती है, 0। लेकिन डिस्टेंस का मतलब ही हो गया भाई हमने मूव करी है, तभी तो आप डिस्टेंस की बात करोगे। मतलब डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 हो सकती है। इस चीज़ से हमें पता चल गई। इसी तरह के और डायग्राम्स हम देखते हैं। एक हमने सर्कल ली, हम इस पोजीशंस पे खड़े हैं, हमने इसके बाउंड्रीज पे, इसके सरकमफ्रेंस पे रनिंग शुरू की। यहाँ से हमने चलना शुरू किया और बैक टू हम आ गए कहाँ, इस ए पोजीशंस पे हम आके रुक गए। तो हमारी यहाँ भी डिस्टेंस जो होगी, हमारी डिस्टेंस जो हमने कवर करी वो किसके इक्वल होगी, आप बोलोगे सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, जो आप बोलोगे पाई
आर सॉरी 2 पाई आर के इक्वल होगी, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होती है 2 पाई आर, और ये 2 पाई आर क्या बताती है हमारी बाउंड्री की, इस सर्कल के बाउंड्रीज की क्या बताती है, लेंथ बताती है। तो हमने डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ 2 पाई आर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, हम जिस पोजीशंस पे थे उसी पोजीशंस पे आ चुके हैं। तो फाइनल पोजीशन ए, इनिशियल पोजीशन भी हमारी ए, दोनों के बीच क्या आ गई, डिफरेंस 0। मतलब बोल सकते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0, लेकिन हमारी डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकते। आई थिंक हमने सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से कवर करवाई और आपको भी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और चीज़ों को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।